तो देखिए, आज से महाकुंभ की शुरुआत हो रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ से जुड़े कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, लेकिन उससे पहले न्यूज 18 इंडिया की टीम कुंभ नगरी में है और वहां पर महाकुंभ को लेकर किस तरीके का माहौल नजर आ रहा है, देखिए रूबिका लियाकत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। न्यूज 18 इंडिया कुंभ की महा कवरेज के लिए अब तैयार है और न्यूज 18 इंडिया का कारवां पहुंच चुका है प्रयागराज। मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर के साथ कुंभ के हर एक चीज के दर्शन करवाने वाली हूं और बताने वाली हूं। कैमरा पर्सन रंजन भी तैयार है और बाकी तमाम साथी भी। अब एक झलक देख लीजिए इस पूरे इलाके को। 4000 हेक्टेयर में फैला है कुंभ का ये पूरा का पूरा इलाका। ये इस वक्त आप तैयारियां देख रहे हैं। आप जानते हैं 40 करोड़ लोग इस बार कुंभ में अपनी इच्छाओं को और उनकी पूर्ति के लिए आने वाले हैं। चाहे निर्वाणी अखाड़ा हो, निर्मोही अखाड़ा हो, तेरा वो जितने भी अखाड़े जो मान्यता प्राप्त है इस वक्त आपको यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इस वक्त अगर कोई चीज है तो वो है कुंभ में वो त्रिकोणीय संरचना, वो संगम का बिंदु जहां पर अमृत गिरा था। केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, दोनों इस महाकुंभ के लिए पूरी तैयारियां कर चुके हैं। कारण ये है कि अर्ध कुंभ जो हर 6 साल में आता है उसके लिए तो मेहनत होती है, लेकिन 2013 के बाद ये पहला मौका है जब महाकुंभ या उसकी तिथियां पड़ने वाली है। यानी योगी और मोदी, जिनको इस वक्त हिंदुत्व का सबसे बड़ा पैरोकार माना जा रहा है, दोनों की सरकार रहते ये महाकुंभ होने वाला है। अब ये कुंभ जिसके माने कलश है, कलश का सीधा जो वास्ता और नाता है वो अमृत से है। तो चलिए बगैर वक्त जाया किए हम उस बिंदु पर चलते हैं। वो टावर आपको दिखाई दे रहा है, मोबाइल टावर, वो उस मोबाइल टावर के ठीक आगे जो है वो बिंदु है जिसे कहते हैं त्रिकोणीय संरचना, जहां पर अमृत की बूंदें उस कलश से गिरी थी। देखते हैं वहां पर क्या खास है। हम आपको न्यूज 18 इंडिया के इस स्पेशल कुंभ एडिशन में हर उस जगह पर ले जाएंगे जहां आप जाना चाहेंगे, चाहे आप यहां उपस्थित हो कि ना हो। चलिए हमारे साथ। तो अब हम आ गए हैं गंगा के किनारे और यहीं से संगम का वो बिंदु जो है आपको दिखाने वाले हैं। चारों तरफ देखिए आप, अभी भी कार्य चल रहे हैं। आखिरी के जो कुछ काम होते हैं मिट्टी को दबाने का, अलग अलग ट्रैक्टर देखिए खुदाई की जा रही है। फावड़े और तगारियों के साथ वहाँ मजदूर जो हैं खुदाई कर रहे हैं, समतल बना रहे हैं ज़मीन को। अब समतल क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको डुबकी लगानी होगी। अलग अलग इलाकों से देखिए आप लोग आए हुए हैं और गंगा मैया के पास जब आप आते हैं तो खूब सारे ऐसे डब्बे लेकर आते हैं। क्यों? क्योंकि आपको गंगा जल लेकर जाना है, सबसे कीमती चीज़ है। तो कुंभ नगरी की भव्यता तो आप देख ही पा रहे हैं, लेकिन प्रयागराज में महाकुंभ में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, तो उधर रामनगरी अयोध्या में भी तैयारियां जोरों शोरों से हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि मान्यता यही है कि प्रयागराज में महाकुंभ स्नान करने वाले श्रद्धालु अयोध्या पहुंचकर पवित्र सरयू में भी स्नान करते हैं। मान्यता यही है, माना यही जाता है कि लगभग 5 से 6 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं, इसलिए अयोध्या में उन श्रद्धालुओं के रहने खाने की व्यवस्था भी की जा रही है। श्रद्धालुओं के लिए करीब 3000 टेंट होंगे और इसके लिए अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी, डीएम चंद्र विजय सिंह और एसएसपी राजकरण नैयर के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने एक अहम बैठक भी की है कि किस तरीके से श्रद्धालुओं के लिए कोई भी अड़चन ना आए, उनकी व्यवस्था में कोई भी चूक ना रहे, इसको लेकर ये हाई लेवल बैठक की गई है। हम लोग यहाँ पर जो भी यात्री आएंगे उनकी स्वच्छता के लिए, उनके पेयजल के लिए, उनके मार्ग प्रकाश के लिए, इसके अलावा उनको रुकने के लिए हम लोग 3000 से ज़्यादा लोगों की अस्थायी टेंट सिटी बनाने जा रहे हैं। उनके मार्ग प्रकाश की, स्वच्छता की व्यवस्था है सारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। कलेक्ट्रेट में प्रयागराज महाकुंभ जो प्रांतीयकरण मेला है उसकी व्यवस्था अयोध्या में भी करनी है, क्योंकि जो लोग प्रयाग आएंगे तीर्थयात्री
वो अयोध्या भी आएंगे, काशी भी जाएंगे, ऐसी संभावना है। उस दृष्टि से आज जिलाधिकारी महोदय, कप्तान, पुलिस के और सभी विभागों के अधिकारी हम लोग इस बैठक में उस व्यवस्थाओं की दृष्टि से चर्चा की गई। क्या क्या चीज़ें बेहतर करने के लिए हम लोग कर सकते हैं, क्या हमको शासन स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना है, उन सब बातों पर चर्चा हो गई। महाकुंभ प्रयागराज के साथ साथ हमारे 2 प्रांतीकृत मेले वसंत पंचमी, मकर संक्रांति, उसके संबंध में ये बैठक थी और विभिन्न विभागों को जो जिम्मेदारी है, क्या क्या उनको तैयारी करनी है, ये सारी बातों पर विस्तृत रूप से चर्चा हुई है, निर्देश दिए गए हैं और समय कम है और हम लोगों को बहुत अच्छे से सभी विभागों को लग के इसमें पूरी प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि महाकुंभ में जो लोग आ रहे हैं इसमें बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे अयोध्या भी पहुँचेंगे। तो देखिए, महाकुंभ में करोड़ों श्रद्धालुओं के जुटने का दावा किया जा रहा है। श्रद्धालुओं की इसी भारी भीड़ में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ क्षेत्र में घुड़सवार पुलिस वालों की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी भी श्रद्धालु को अचानक से मदद की जरूरत पड़े तो पुलिस के जवान घोड़ों पर सवार होकर फौरन मदद के लिए यहां पर पहुंच सके। देखिए रूबिका लियाकत की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जब एक सुचारू रूप से आपको किसी आयोजन को चलाना होता है तो वहाँ गाड़ियों की आवाजाही नहीं हो सकती है और पुलिस कब तक कदम ताल करेगी या कब तक जो है गश्त पैदल करेगी, तो इसीलिए इन घोड़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। 166 कहा जा रहा है इस पूरे के पूरे कुंभ के मेले को और आयोजन को उसका निरीक्षण करने के लिए ये 166 घोड़े, उसमें से कुछ आपको नजर आ रहे हैं, बाकायदा प्रशिक्षित किया गया है। विशेष रूप से ये घुड़सवार पुलिस के जवान जो है आपको तैनात दिखाई दे रहे हैं। पैदल तो नियमित पुलिस वाले चलते ही हैं, लेकिन इससे क्या होगा, हर इलाके पर आसानी से ये लोग पहुंचेंगे और जो श्रद्धालु हैं उन पर नजर रखी जा सकेगी। अच्छा, मैं सोच रही थी कि इनकी देखभाल कैसे की जाती होगी। कहा जा रहा है कि 35 ऐसे कर्मचारी हैं जो इन घोड़ों की देखभाल के लिए बाकायदा रखे गए हैं। अब ये घोड़े खाते क्या होंगे, हमने ये भी सोचा, तो इनकी खुराक भी हमें पता लगी है। ज़रा आपको खुराक बता देते हैं। खुराक इनकी बताई जा रही है, 1 किलो चना खाते हैं विशेष रूप से, 100 ग्राम गुड़ खाते हैं, 100 ग्राम असली का जो अलसी का जो तेल है वो खाते हैं, 2 किलो जौ, 1 किलो चोकर, 25 किलो हरी घास और 20 ग्राम इसमें नमक शामिल कर दिया जाता है। तो घोड़ों की जो रोजाना मालिश की जाती है उसका भी एक तरीका होता है और वो मालिश इसलिए की जाती है ताकि इनकी फिटनेस रहे। फिटनेस बनाए रखने के लिए हर महीने इनकी देखभाल की जाती है। और इन घोड़ों की नस्ल के बारे में बता दूं, सिर्फ भारतीय घोड़े ही नहीं है, ये इसमें अमेरिकन और इंग्लैंड नस्ल के घोड़ों को भी विशेष तौर पर मंगवाया गया है। तो कुंभ के कुछ अलग अलग रुख और कुछ अलग अलग रूप आपको देखने को मिल रहे हैं।